बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 7 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ रहे थे, जिसमें कोल नंबर 1 पे हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, नेचुरल गैस पढ़ा और आज हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम। तो मिनरल ऑयल ज़ेरे ज़मीन से निकाले जाने वाला ऐसा ऑयल कि व्हेन इट इज़ इन रिफाइंड फॉर्म, और जब इसे साफ़ कर लिया जाता है तो इसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। ज़मीन से ऑयल निकाल कर जब हम उसे साफ़ कर लेते हैं तो ऑयल की ये साफ़ हालत जो है ये हमारे पास पेट्रोलियम कहलाती है। और ऐसा ऑयल जिसको हम चट्टानों के अंदर से या ज़ेरे ज़मीन से हासिल करते हैं और वो ब्लैक कलर का लिक्विड फॉर्म में हासिल होता है, और यूँ समझ लें कि उसको साफ़ नहीं किया गया, ऐसे ऑयल को हम क्रूड ऑयल कहते हैं। तो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल में मेन डिफरेंस ये हुआ कि ज़मीन से ऑयल निकाल कर उसकी जो साफ़ हालत होगी उसे पेट्रोलियम कहेंगे, और जो नाखालिस हालत होगी उसे हम क्रूड ऑयल कहेंगे। पेट्रोलियम के बारे में और इसके बनने के बारे में वही कुछ है कि ये भी एक बहुत स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन का अमल है कि जो जानवरों और पौधों के मुर्दा हिस्से ज़ेरे ज़मीन दफन हुए, तकरीबन आज से 500 मिलियन साल पहले उनके ऊपर डिकम्पोजिशन का अमल जारी रहा और आखिरकार फाइनली तौर पर जो लिक्विड स्टेट हमारे पास हासिल हुई वो पेट्रोलियम थी। फिर ये पेट्रोलियम जो है ये हमारे पास ढेर सारे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स और कंपोनेंट का मिक्सचर है। इसमें जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, मुख्तलिफ़ टेम्परेचर पर इसके मिक्सचर को उबाला जाता है, तो इसमें मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हमारे पास हासिल होते हैं। उनकी तफसील एक टेबल की फॉर्म में बयान की जा रही है, जिनके अंदर उनके बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह और उनकी कंपोजिशन और उनके यूजेस जो हैं वो बहुत शॉर्ट वे में बयान किए गए हैं। सबसे पहले नेचुरल गैस कुछ हद तक हमारे पास इस पेट्रोलियम के अंदर शामिल होती है डिज़ोल्व फॉर्म में। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और कंपोजिशन में तकरीबन मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन यानी C1 से लेकर C4 तक जो अल्केन है वो इसमें शामिल होते हैं। यूजेस ये हैं कि हम इस नेचुरल गैस को फ्यूल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोकेमिकल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं मशीनरी वगैरह चलाने के लिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे हासिल होने वाला फ्रैक्शन जो है वो पेट्रोलियम ईथर है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज 20 to 60 डिग्री सेल्सियस है। फार्मूला या कंपोजिशन इसकी है C5H12 यानी पेंटेन और हेक्सेन। सॉल्वेंट के तौर पर ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, यानी बहुत सी चीज़ों को हल करने के लिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे लेग्रोइन है या नेफ्था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 60 से लेकर 100 तक है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर इनमें हेक्सेन और हेप्टेन ज़्यादातर शामिल हैं, ये भी सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होते हैं और बहुत से फर्दर कंपाउंड बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं। चौथे नंबर पे गैसोलीन, जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, इसमें कम से कम बॉइलिंग पॉइंट इसके छोटे से छोटे मालिक्यूल का 40 और ज़्यादा से ज़्यादा 220 तक चला जाता है। ब्यूटेन से लेकर 13 कार्बन तक, ट्राइडिकेन तक, और मोस्टली इसमें ज़्यादातर हमारे पास हेक्सेन से लेकर हेप्टेन तक, मीन, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन, इन 3 चीज़ों या 3 लिक्विड का मिक्सचर ज़्यादातर हमारे पास गैसोलीन होता है। इसको हम मोटर फ्यूल के तौर पर पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल करते हैं, मोटर फ्यूल के तौर पर गाड़ियाँ चलाने के लिए।
केरोसिन ऑयल जिसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज 175 टू 325 डिग्री सेल्सियस तक है। कम से कम हेप्टेन और ज़्यादा से ज़्यादा 14 कार्बन तक इसमें चले जाते हैं अल्केन। हीटिंग फ्यूल, हैवी इंजन चलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हीट ज़्यादा पैदा करने के लिए। गैस ऑयल जिसे डीजल कहते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 275 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव है। 12 कार्बन से लेकर 18 कार्बन तक अल्केन इसमें शामिल हैं। एज ए डीजल इस्तेमाल होता है और हीटिंग फ्यूल यानी हैवी इंजन्स चलाने के लिए। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स या ग्रीसेस, ये विस्कस गाढ़े किस्म के लिक्विड होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट, इसका कंपोजिशन जो है वो हमारे पास तकरीबन 18 कार्बन से अबव वाले अल्केन होते हैं और इसको लुब्रिकेशन यानी चिकनाई, पुर्जों के दरमियान चिकनाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कम से कम फ्रिक्शन शो करें और उनके घसने का अमल कम हो। पैराफिन्स, ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट यानी ये सॉलिड फॉर्म में है, 50 से 60 तक हैं और इनके 23 कार्बन से लेकर 29 कार्बन तक इसकी कंपोजिशन है। वैक्स प्रोडक्ट्स, वैक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोमबत्ती वगैरह इस तरह की चीज़ें। पेट्रोलियम कोक और एसफाल्ट, ये सॉलिड फॉर्म में एट द एंड हमारे पास हासिल होता है, बचा खुचा मटेरियल है इसलिए रेजिड्यू बोलते हैं इसे। इनके इस्तेमाल ये हैं कि इसको हम रूफिंग यानी छतें जब बनाते हैं तो उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाने के लिए, उसको वाटरप्रूफ करने के लिए। पेविंग रोड्स जब बनाए जाते हैं तो उसके अंदर बारीक कचरा ये बजरी और लुक के अंदर मिक्स करके डालते हैं। फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट यानी इसको जलाकर हम इससे एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर तेल साफ़ करने वाली जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं वो इस वक्त 4 पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। उसमें पहले नंबर पर अटक ऑयल रिफाइनरी के नाम से मशहूर है, जो मार्गा के मकाम पर रावलपिंडी के करीब है। इसकी तेल साफ़ करने की कैपेसिटी जो है 1.25 मिलियन टन पर एनम, सालाना इतना ऑयल साफ़ कर सकती है। उसके बाद 2 ऑयल इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें एक का नाम नेशनल ऑयल रिफाइनरी और दूसरे का नाम पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी। ये जो है कराची में है और इनकी ऑयल साफ़ करने की कैपेसिटी जो है वो 2.13 मिलियन टन्स। इसके अलावा चौथी वाली जो है वो पाक अरब ऑयल रिफाइनरी के नाम से महमूद कोट मुल्तान के करीब है। तो ये 4 फैक्ट्रीज़ जो हैं वो ऑयल साफ़ करने का काम कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर।